हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया था वायरस के रिप्लिकेशन के बारे में कि वायरस को रिप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत क्यों होती है। तो वायरस के बारे में हम जानते हैं कि वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है। वायरस कोई लिविंग सेल नहीं रखता है, मतलब वायरस कोई ऐसा नहीं होता कि वो किसी सेल का बना हुआ हो, और जो भी इस सेल के बने हुए होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में से काउंट करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वायरस का कोई सेल नहीं होता। वायरस में बस डीएनए या आरएनए होता है, उसके बाद प्रोटीन की कोटिंग होती है। ये उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। जो बहुत सारे वायरस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन ये कॉमन सा होता है कि अंदर डीएनए आरएनए है और ऊपर से प्रोटीन की कोटिंग है। तो ये बस यही वायरस होता है। अब वायरस को रिप्लिकेट करना या वायरस का मल्टीप्लिकेशन होना, तो इसके लिए वायरस के पास कोई अपनी मशीनरी नहीं है। वायरस के पास कोई तरीका नहीं है कि उससे वो 1 से 2 बन जाए, 2 से 4 बन जाए, 4 से 8 बन जाए, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाए। ये वायरस के पास अपना कोई तरीका नहीं है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है कि उनके सेल का पूरा एक मशीनरी होती है, वो पूरा एक सिस्टम होता है, उस तरह से वो काम करता है। और वो एक टाइम के बाद फिर उसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है। तो इस तरह से वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पूरी अपनी मशीनरी होती है। या एक सेल की भी बात करें तो एक सेल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं सारे ऑर्गन्स और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो एक सेल भी अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है, पूरी एक फैक्ट्री होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए होते हैं, एक दूसरे को साथ ले करके होते हैं। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस में सिर्फ अंदर डीएनए या आरएनए है और बाहर से प्रोटीन की कोटिंग है, बस वायरस में सिर्फ इतना है। और वायरस को मल्टीप्लाई होना है, वायरस को रिप्लिकेट होना है, तब वायरस क्या करता है कि वायरस किसी होस्ट सेल का सहारा लेता है, किसी होस्ट का सहारा लेता है। अब वो होस्ट प्लांट भी हो सकता है, वो होस्ट एनिमल भी हो सकता है, या होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, क्योंकि उसे होस्ट से एनर्जी चाहिए। उसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है। उसे एक तो एनर्जी चाहिए और दूसरी उसको मशीनरी भी चाहिए होस्ट से, जिसमें वो जहाँ वो रिप्लिकेशन कर सके। उसके पास अपनी कोई मशीनरी भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें, ना तो उसके पास ऐसा कोई सोर्स है जहाँ पर उसको रिप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एनर्जी जहाँ से मिले, और ना ही उसके पास कोई मशीनरी है। उसके पास सिर्फ डीएनए आरएनए है और प्रोटीन की कोटिंग है। तो अब उस डीएनए या आरएनए को रिप्लिकेट होने के लिए, उस प्रोटीन को और दूसरे कोटिंग बनने के लिए उसको एक मशीनरी चाहिए, और वो मशीनरी उसको मिलती है होस्ट के सेल में। जैसे होस्ट का, और एनर्जी भी उसको होस्ट के सेल से मिलती है। अब होस्ट का सेल है तो उसमें राइबोसोम भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, उसमें जो बहुत सारे एंजाइम्स भी होंगे, लाइसोसोम भी होगा। ये सारा कुछ जो पूरी मशीनरी है जिसकी नीड होगी सेल को, जिसकी नीड होगी वायरस को रिप्लिकेट करने के लिए, वो पूरी मशीनरी उसको होस्ट सेल से मिल जाएगी। वो होस्ट सेल की इस मशीनरी को कहा जाए तो हाईजैक कर लेगा और अपने लिए यूज़ करेगा और उसकी एनर्जी भी यूज़ करेगा। तो आपने पूछा है कि वायरस को रिप्लिकेट करने के लिए, वायरस के रिप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत क्यों होती है। तो होस्ट सेल की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि वायरस के पास अपनी ना कोई मशीनरी है, ना कोई एनर्जी का सोर्स है। वायरस के पास सिर्फ आरएनए या डीएनए है जिसको रिप्लिकेट करना है, जिसको 1 से 2 बनाने हैं, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बनाने हैं, और वो जो प्रोटीन की कवरिंग है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। और ये सब कुछ हो पाएगा होस्ट सेल में जा कर के, क्योंकि होस्ट सेल में उसको इस सब के लिए एनर्जी भी मिल जाएगी और इस सब के लिए पूरी मशीनरी भी मिल जाएगी जहाँ पर ये सब कुछ हो पाएगा। तो वायरस क्या करता है कि होस्ट सेल में इंटर करता है। पहले तो अटैच होता है, फिर वो सेल से फिर वो इंटर करता है, फिर उसके बाद ये जो बायोसिंथेसिस, ये सारा कुछ रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो वायरस होते हैं वो रिप्लिकेट होके वो एक वायरस जाता है या कुछ वायरस जाते हैं, वो फिर हज़ारों और लाखों में वायरस बन जाते हैं और फिर वो सेल रप्चर हो जाता है और फिर दूसरे सेल भी इन्फेक्ट होते हैं और फिर वो पूरा एक ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो जो वायरसेस होते हैं वो इन्फेक्ट कर देते हैं अपने होस्ट को। तो जो आपका क्वेश्चन है कि होस्ट सेल की नीड क्यों होती है, तो होस्ट सेल की इसीलिए नीड होती है क्योंकि वायरस के पास अपना कुछ नहीं है। वायरस तो एक सेल भी नहीं है ना, वायरस तो एक लिविंग सेल भी नहीं है कि उसमें सारा कुछ ये काम हो सके। और जब वो होस्ट सेल में जाता है तो होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसको यूज़ करता है और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई होता है और फिर वो उसको उस सेल को रप्चर करता है, दूसरे सेल को और तीसरे सेल को, सारे जो वो जो होस्ट होता है उसको इन्फेक्ट करता है।
तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आप कोई इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।